हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जमीन के किसी भी रकबे को जो कट्ठा, धूर, बीघा में है उसको आप डिसमिल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है और बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताइए कि जमीन का जो रकबा होता है कट्ठा, धूर, बीघा में, उसको हम लोग डिसमिल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि अभी बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। किसान अपना अपना डॉक्यूमेंट जो है वो फिल करके परपत्र 2 जो है वो अमीन को दे रहे हैं और उस परपत्र 2 में जो जमीन का रकबा है कट्ठा, धूर, बीघा में, उसको डिसमिल में कन्वर्ट करके लिखना पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है कि जमीन का जो रकबा है कट्ठा, धूर, बीघा में, उसको डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कि जमीन के किसी भी रकबे को, किसी भी एरिया का, अगर वो कट्ठा, धूर, बीघा में है तो उसको आप डिसमिल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको सबसे पहले जानना होगा कि जिस एरिया में आपका जमीन है या जिस एरिया के जमीन का जो रकबा है कट्ठा, धूर, बीघा में, उसको अगर आप डिसमिल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पता करना होगा कि उस एरिया में कितने हाथ का लग्गा चलता है। क्योंकि जमीन का जो है रकबा कट्ठा, धूर, बीघा जो है वो लग्गा पे डिपेंड करता है। लग्गा का बहुत बड़ा योगदान है जो रकबा होता है जमीन का कट्ठा, धूर, बीघा में। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता करना होगा कि आपके एरिया में कितने हाथ का लग्गा चलता है। आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो 6.5 हाथ के लग्गा का एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा कि आपके एरिया में अगर 6.5 हाथ का लग्गा चलता है तो आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं, या नहीं तो अगर 7 हाथ का लग्गा चलता है, 8 हाथ का लग्गा चलता है, 10 हाथ का लग्गा चलता है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, लग्गा का जो मान है वो आपको चेंज करना है। ये एक सारा कैलकुलेशन का पार्ट है, मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताऊंगा। इसके लिए आप सबको लैपटॉप स्क्रीन पे जाना होगा। तो मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाता हूं, वहां मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूं कि आप जमीन के किसी भी रकबे को जो धूर, कट्ठा, बीघा में है उसको आप डिसमिल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊं जमीन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है किसी भी जमीन का रकबा कट्ठा, धूर, बीघा को डिसमिल में कैसे बदलते हैं। ये चीज मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि धूर, कट्ठा और बीघा का मान लग्गा या लाठा पर निर्भर करता है। लग्गा को बहुत सारी जगह लाठा भी कहते हैं, इसलिए मैं 2 शब्द का इस्तेमाल किया हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि मैं लग्गा या लाठा की बात कर रहा हूं। और लग्गा, लाठा जो है वो सेम चीज होता है। तो इस चीज का डिस्कशन मैं बार बार कर रहा हूं कि धूर, कट्ठा, बीघा का मान जो है लग्गा पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप जमीन का रकबा कट्ठा, दूर, बीघा में निकालते हैं या कोई भी जमीन का रकबा कट्ठा, दूर, बीघा में है, तो आपको ये समझना होगा कि ये लग्गा पे डिपेंड करता है और आप लोगों को ये पता करना होगा कि उस एरिया में कितने हाथ का लग्गा चलता है। तो आज जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं वो 6.5 हाथ का लग्गा ले रहा हूं। आपके एरिया में जितने हाथ का लग्गा चलता हो आपको उतने हाथ का लग्गा लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं 6.5 हाथ का लग्गा ले रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि एक लग्गा या लाठा बराबर 6.5 हाथ। मैं 6.5 हाथ लिया हूं। आपके एरिया में अगर 7 हाथ है, 8 हाथ है, 10 हाथ है, 7.5 हाथ है, जो भी है, आपको उतना हाथ का लग्गा लेना है और वैसे ही कैलकुलेट करना जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। और हम सब जानते हैं कि एक हाथ बराबर जो है वो 1.5 फीट होता है। अगर मैं इंच की बात करूं तो 18 इंच का जो है वो एक हाथ होता है। अब क्या है कि हम लोगों को ये निकालना है कि जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां एक धूर में जो है वो कितना स्क्वायर फीट होता है। तो हम सब जानते हैं कि एक धूर का जो फॉर्मूला होता है वो एक लग्गी या लाठा का स्क्वायर होता है। यानी कि चारों तरफ से अगर आप एक लग्गी जमीन ले लेते हैं तो वो एक धूर जमीन कहलाता है। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा कि एक धूर बराबर एक लग्गी या लाठा का स्क्वायर होता है। तो एक लग्गी या लाठा का मान मैं कितना लिया हूं, 6.5 हाथ। तो 6.5 हाथ का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या है कि 6.5 हाथ है तो इसको हम लोग फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक हाथ में आप लोगों को बताया था कि 1.5 फीट का होता है। तो क्या करेंगे, 6.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे।
तो कितना आ जाएगा 9.75 फीट का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोग 9.75 फीट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 95.06 वर्ग फुट, यानी कि जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां एक धूर जो होता है वो 95.06 वर्ग फीट का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ऐसे ही निकालना है। अगर आपके एरिया में 7 हाथ का लग्गा तो आपको यहाँ पे 7 हाथ लिखना है, 7 हाथ को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से और जितना आएगा उसका स्क्वायर करना है। मैं 6.5 हाथ के लग्गा के एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूं। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां एक धूर में कितना होता है 95.06 वर्ग फुट होता है। अब हम लोगों को निकालना है कि 1 डिसमिल में कितना धूर होता है जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि 1 डिसमिल जो होता है वो 435.6 वर्ग फुट का होता है और हमारे यहाँ एक धूर जो है कितने स्क्वायर फीट का होता है 95.06 स्क्वायर फीट का होता है जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 डिसमिल का जो रकबा है उसको धूर में निकालेंगे। तो क्या करेंगे 435.6 को भाग दे देंगे 95.06 से, तो कितना आ जाएगा 4.58 धूर, यानी कि जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां 1 डिसमिल में 4.58 धूर जमीन होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक एग्जाम्पल लूंगा कि कोई रकबा है 5 कट्ठा 4 धूर, राइट। इसको हम लोगों को डिसमिल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा, या आप लोग जानते होंगे कि 1 बीघा जो है वो 20 कट्ठे का होता है और 1 कट्ठा जो है वो 20 धूर का होता है। तो हमारे पास जो रकबा है वो 5 कट्ठा 4 धूर है। तो क्या करेंगे इसको सबसे पहले हम लोग धूर में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 कट्ठा कितना धूर हो जाएगा 5 गुने 1 कट्ठा कितना धूर होता है 20 धूर होता है, प्लस 4 धूर, तो 20 पंचे 100 और प्लस 4 यानी कि 104 धूर हो गया। यानी कि 5 कट्ठा 4 धूर जमीन जो है वो 104 धूर हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग निकाल दिए जो हमारे पास रकबा था 5 कट्ठा 4 धूर, वो टोटल उसको धूर में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 104 धूर। अब क्या है कि इसको हम लोग डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे कि कितना डिसमिल जमीन होगा। कुछ देर पहले हम लोग निकाले थे कैलकुलेट करके कि 1 डिसमिल जो है वो 4.58 धूर होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। हमारे पास कितना धूर है 104 धूर है। तो अगर हम रकबा को डिसमिल में निकालेंगे तो क्या करेंगे 104 में 4.58 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 22.70 डिसमिल। यानी कि जो हमारा रकबा था 5 कट्ठा 4 धूर वो कितना डिसमिल हो गया 22.70 डिसमिल हो गया। यानी कि मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये बता देता हूं कि कोई भी रकबा हो जमीन का तो उसको क्या करना है कि आपको धूर में कन्वर्ट करना है और धूर में कन्वर्ट करने के बाद 1 डिसमिल जो है जितने धूर का होता है, मैं 6.5 हाथ के लग्गा से कैलकुलेट किया हूं तो 1 डिसमिल जो है वो 4.58 धूर आया है। तो जो आपका रकबा है उसको आपको धूर में कन्वर्ट करना है। धूर में कन्वर्ट करने के बाद 4.58 धूर से भाग दे देना है, तो वो जो रकबा है वो डिसमिल में निकल जाएगा। अगर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टेक्निक्स एंड प्रेस द बेल आइकन so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.